क्या आप जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों में सरकार के द्वारा 60 वर्ष से अधिक के सभी पुरुष और महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपके घर में भी आपके माता पिता, दादा दादी, किसी की भी एज अगर 60 साल से ऊपर हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसलिए इस एपिसोड में मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। आप सभी जानते हैं कि जिनके पास सरकारी नौकरी होती है उनके रिटायरमेंट के बाद सरकार उनके जीवन यापन के लिए उनको लाइफ टाइम पेंशन देती है। बिल्कुल इसी तरीके से सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक के आयु के वृद्धाजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करके सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड कराती है। इस वृद्धावस्था पेंशन को अप्लाई करने के लिए सभी स्टेट्स की अपनी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। तो अभी हम भारत के किसी एक राज्य की पेंशन को ऑनलाइन अप्लाई करके देख लेते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। सभी स्टेट्स का पेंशन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो लगभग एक जैसा ही रहता है। तो चलिए एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे आपके स्टेट का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे ओल्ड एज पेंशन। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको पेंशन के कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है वृद्धावस्था पेंशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पेंशन अप्लाई करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे। अब इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, नगरीय और ग्रामीण। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो नगरीय वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप ग्रामीण वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद अगले ऑप्शन में आप तहसील चूज करेंगे। तहसील चूज करने के बाद आपका ब्लॉक, ग्राम पंचायत और विलेज को चूज करेंगे। अब इसके बाद आवेदक का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे बिल्कुल आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। अब इसके अगले कॉलम में पिता या पति का नाम एंटर करके आपकी कैटेगरी को चूज करेंगे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब इसके अगले कॉलम में आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है। एक बार नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करेंगे एंड देन इसके जस्ट नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे जो भी आपके आधार कार्ड में मेंशन है। अब इसके बाद आप देखेंगे बैंक विवरण वाला कॉलम आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको आपका बैंक चूज करना पड़ेगा कि कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है। अब इसके बाद आपकी बैंक शाखा को यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर केयरफुली आपके बैंक अकाउंट के नंबर को एंटर करेंगे और एक बार नंबर एंटर करके दोबारा से यहाँ पे री एंटर करके कंफर्म करेंगे और उसके आगे आप देखेंगे आपकी बैंक शाखा को चूज करने के बाद यहाँ पर आपका IFSC कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आपकी इतनी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप देखेंगे आपका अगला कॉलम आ जाता है आय का विवरण, यानी कि अब यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार के ओल्ड एज पेंशन को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में आपका फोटो, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक, सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करने होते हैं। अब यहाँ पर आय का विवरण वाले कॉलम में सबसे पहले आपको आपका इनकम एप्लीकेशन नंबर लिखना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। ये दोनों नंबर आपको आपके इनकम सर्टिफिकेट पर मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जिसमें सबसे पहले आपका रंगीन एक फोटो अपलोड करेंगे जिसका साइज 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। एंड देन आगे आप देखेंगे यहाँ से आपका आयु प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए मांगा जा रहा है। अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे आधार कार्ड की कॉपी ही अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको शो कर जाएगा। अब यहाँ से इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लीजिए। अब एक बार फिर से इसी वेबसाइट के लॉगिन पेज पर आकर ओल्ड एज पेंशन वाली कैटेगरी को चूज करके अभी आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको एंटर करके आप यहाँ पे OTP के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका पेंशन अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड स्टेप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका वही फॉर्म ओपन हो चुका है जो अभी आपने फिल किया था। अब इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी कमी लगती है, कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप यहाँ से इसको सुधार सकते हैं। सभी डिटेल्स को एक बार प्रॉपर चेक करने के बाद सबसे लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके दो ऑप्शन ग्रीन में हो चुके हैं। अब आप थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए। अब इस फॉर्म के सबसे लास्ट में आपको आधार सत्यापन वाला कॉलम मिलेगा जिसमें सबसे पहले आपका नाम एंटर करेंगे, आधार संख्या एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। ये सभी डिटेल्स आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कैप्चा कोड को फिल करके आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब आप फाइनल प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सभी ऑप्शन ग्रीन में हो चुके हैं। अब आपकी ओल्ड एज पेंशन सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। अब मैक्सिमम 3 महीने में आपको 1500 से लेकर 3000 रुपए महीना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे ऑनलाइन ओल्ड एज पेंशन को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक